भैया जवाब दिया कि बोले गोविंद भगवान की, बोले सतगुरुदेव भगवान की। जवाब दिया कि धर्मराज से पूछना है क्या करें। बोले क्या करना चाहिए। धर्मराज बोले जो धर्म ग्रंथ कहते हो वो करो। भीम से पूछा आप बताओ, तो भीम बोले अगर तुमने छोड़ दिया तो ना मैं मार दूंगा, इसको छोड़ना नहीं है। नकुल सहदेव ने कहा कि जो बड़े भैया कह रहे वो करो। सबने अपना अपना परामर्श दिया। अब भगवान बोले मैं बताऊं। बोले बताइए। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंतु न हन्त्य व्यय आतताई वदाहरणा महायवनो मानवंतयम परिपापी अनुशासनम। धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए और बच्चों को मारने वाले को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाना है और बच्चों को मारने वाले को कभी छोड़ना नहीं है। अब आप बताइए क्या करें। तो एक मौत के बराबर सजा होती है जिसे हम और आप बेइज्जती बोलते हैं, अपमान। भीड़ हो लाखों की, आप किसी को मारोगे तो वो एक ही बार में मर जाएगा, लेकिन आप किसी को लाखों की भीड़ में बुला के व्यासपीठ या मतलब कहीं भी, आप कहीं भी लाखों की भीड़ में एक को बुला करके उसकी बेइज्जती कर दो तो वो जब जब दर्पण में मुख देखेगा तब तब रोज रोज तिल तिल मरेगा। तो द्रोणी का सिर चीर कर मणि को लिया निकार, लज्जित नीचा सिर किए निकल चला चांडाल। अश्वत्थामा जा रहा था, उसने एक ब्रह्म बाण छोड़ा जो मैया उत्तरा के गर्भ के लिए दौड़ा। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उस समय गर्भावस्था में थी। अर्जुन ने जब तक वो बाण काटा तब तक वो उत्तरा के गर्भ में लग गया। उत्तरा एकदम से चिल्लाई, मामा पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद पदम पश्येयति मृत्यु पर्शनम। आप मुझे चाहे भले ही मार दो लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। भगवान कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करते। पहली बार कान्हा गर्भ में प्रवेश करते। विष्णु का रूप चतुर्भुज रूप है। महाराज गर्भ में रक्षा की। जैसे एक सच्चा भक्त भगवान के बारे में सब जान लेता है, उसी तरीके से आज कुंती समझ गई कि हमारे भगवान ने वंश को बढ़ाई दी। सामने खड़ी हो गई। नमस्ये पुरुषत्वाधमीश्वरम प्रकटे परम अलक्षम सर्वभूतानामन्तवर्हिरं वस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजानाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंचग्रहे। हे जीवों के जीव,
करुणा निधान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपा, आप अंतर्यामी हैं। भक्त भी अनेक प्रकार के होते हैं। अच्छा माताओं, लड्डू गोपाल किस किस के घर में, हाथ उठाना जरा। क्या बात है, लोधपुरा वाले बड़े भक्त हैं यहाँ पे, तो लड्डू गोपाल हैं। अच्छा, तो लड्डू गोपाल की सेवा भी होती होगी। सेवा क्या है? मान लो शाम से शुरू करते, शाम को लिटाया है ना, बिस्तर बढ़िया लगा के लिटाया, लिटा के और सुबह उठाया, उठाने के बाद वो भी राधे राधे बोलना है, उठाना है, उठा के फिर मुख धुला, खुद स्नान किया, उनको कराया, भोग लगाया। स्नान भी पंचामृत से कराना है, चंदन है, यहाँ पे दही, दूध, घी, शहद, जल, स्नान करा दिया। उसके बाद उनका भोग लगाया। भोग लगाने के बाद मतलब जैसी जिसकी श्रद्धा हो उस हिसाब से गोपाल जी की पूजा। लड्डू गोपाल के लिए बिस्तर लगाती हो, हाथ उठाना। कौन कौन लगाती हैं? लगाती हो? ठीक है, सब लगाती हो। अब हाथ उठाओ, अपने अपने सास ससुर के लिए कौन कौन बिस्तर लगाती हो? अरे उठाओ भाई, अभी तो बड़ी पूजा चल रही थी। नहीं नहीं, बोलना नहीं, शांत हो जाओ, शांति से सुनो। नहीं लगाती, सच सच बोलना। अच्छा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। नहीं लगाती हो ना, लगा दिया करो। हाँ, सास ससुर हैं भाई, और बूढ़े बड़े। एक बात और, मैं ये नहीं कहती कि आप पूजा करना बंद कर दो या पूजा ना करो, है ना, लेकिन इतना याद रखिए, जितनी 70-80 साल के बुजुर्ग को भूख लगती है, जैसे 5-6 साल के बच्चों को भूख लगती है जल्दी सुबह, उतनी जल्दी भूख बड़े बूढ़ों को लगती है ना। अब तुम्हें लग रहा है कि मैं सो के उठी हूं 6 बजे 7 बजे, और उसके बाद सुबह उठने के बाद आपका पूरा घर का काम भी पड़ा है, वो काम भी करना है। उसके बाद फिर लड्डू गोपाल को स्नान कराना, सुबह ही ससुर मांगने लगे कि भोजन चाहिए, भूख लगी। तुम कह रही हो चुपचाप बैठे रहो, भोजन तो 11 बजे मिलेगा, क्योंकि जब तक मैं नहीं स्नान करूंगी, लड्डू गोपाल स्नान नहीं करेंगे, और जब वो स्नान नहीं करेंगे, उनका भोग नहीं लगेगा, तब तक तुम्हें भी नहीं मिलेगा। अब मरे जा रहे सास ससुर भूखे प्यासे कि हे भगवान कहां फंस गए, बहू तो पुजारे ने। आप इतना याद रखिए कि अगर सास ससुर घर में भूखे हों और आप पूजा बराबर कर रही हो, तो वो पूजा लगने वाली नहीं है। चाहे आप जीवन पर्यंत तक पूजा करना, एक भी असर आपका नहीं पड़ेगा, कुछ भी कर लो। हाँ, आपको इतनी पूजा की है तो सबसे पहले सुबह उठो, उठ करके निवृत्त होकर के स्नान करिए, स्नान करके लड्डू गोपाल को नहलाइए, उसके बाद में सास ससुर को भोजन दीजिए, फिर अन्य काम करिए। अब वो तो मरे जा रहे कि मैं भोजन कर लूँ, तुम्हें पड़ी है कि नहीं, मैं जब तक अगरबत्ती नहीं लगाऊंगी, भोग नहीं लगाऊंगी, भोजन नहीं होगा। तो ऐसी पूजा मत करो, क्योंकि आज का समय भी बड़ा विलक्षण है। लिखा है एक विद्वान ने कि मात पिता को कछु न समझे और भंडारे करवाते हैं, भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। भंडारे करवाते हैं, भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं।
भी अन्याय किया अपनी सुख सुविधा का, लेकिन सबसे बड़ा उपाय किया। दुश्मन कैसे यहाँ बन जाते हैं, भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। उंगली पकड़ चलाया है, छाया बनकर साथ चले जो धूप जिसने बचाया है।